बेडरूम डिजाइन कर रहे हो? मुझे पता है आपने क्या किया होगा। सबसे पहले पिंटरेस्ट और गूगल पे बेस्ट बेडरूम डिजाइन आइडिया सर्च करके इमेजेस देखी होगी जो आपको अच्छी भी लगी होगी। फिर शुरू हुआ होगा कंफ्यूजन का चक्कर। एक इमेज में बेड अच्छा है तो दूसरे में वार्डरोब, एक इमेज में सीलिंग बेस्ट है तो दूसरे में लाइटिंग। आपने तो सोच भी लिया होगा कि ये सारी शॉर्टलिस्टेड इमेजेस की एक एक बेस्ट चीज उठाकर मैं तो अपना बेडरूम बनवा लूं। फिर एंट्री हुई होगी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की, मतलब कि आपके और फैमिली मेंबर्स की। फिक्र मत करो, मैं हूं आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर। लेआउट से लेकर फिनिशिंग तक आपका पूरा बेडरूम डिजाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बुला कर लाओ अपने फैमिली मेंबर्स को, तब तक मैं इंट्रो प्ले करती हूँ। अरे जाओ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बेडरूम डिजाइन में आपको क्या क्या फर्नीचर कंसिडर करने हैं। बेड, साइड टेबल्स जो बेड के दोनों साइड आएंगे, वार्डरोब, ड्रेसिंग यूनिट विथ मिरर, टीवी स्टैंड और बुक शेल्व्स, स्टडी डेस्क, आर्म चेयर और स्विंग अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो। देखो, वास्तु फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये दो बातों का ध्यान जरूर रखना। बेड की डायरेक्शन नॉर्थ साइड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आप जब भी बेड के ऊपर सो रहे हो तो आपका हेड नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात कि बेड के एग्जैक्ट सामने मिरर नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में वास्तु की बात तो नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो बातों का ध्यान रखना। अगर आप वास्तु में नहीं मानते फिर भी ये करने से आपका फायदा ही होगा। ऑफ कोर्स सारे डिफरेंट साइजेस के बेडरूम के लेआउट डिफरेंट होंगे, पर मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ कि आपके बेडरूम का लेआउट किस तरह सेट कर सकते हैं। ये एक 10 बाई 17 फीट का बेडरूम है। अब आपको बेड की पोजीशन इस तरह रखनी है कि जब भी डोर ओपन हो तो बेड पे बैठा हुआ कोई डायरेक्टली बाहर से विजिबल ना हो, इसलिए हमने बेड को यहाँ पे प्लेस किया है। ये हर बार फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं है, पर हो सके तो ये ध्यान रखना। आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग डबल बेड, क्वीन और किंग साइज बेड सिलेक्ट करना। ये स्टैंडर्ड साइजेस है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अपने हिसाब से कोई भी साइज का बेड मत बनवा देना। ये जो स्टैंडर्ड साइजेस होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्निशिंग्स मिलेंगे, यानी कि बेडशीट एंड कंफर्टर। अगर रूम बहुत बड़ा है तो आप राउंड बेड भी ले सकते हैं। बेड रखने के बाद उसके आसपास आपको सराउंडिंग मूवमेंट्स के लिए मिनिमम 2.5 फीट की जगह छोड़नी है। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल बेडरूम के जो साइजेस आते हैं उसमें 2.5 फीट की जगह छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई। अगर आपको जगह मिल रही है तो मिनिमम 2.5 फीट की जगह जरूर छोड़िए। बेड ही आपकी मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। स्टडी टेबल, वार्डरोब और टीवी यूनिट भी रखना है तो ये कंसिडर करके बेड की साइज फाइनल करना। अगर आपको लग रहा है कि बेड को सेंटर में रखने से आपको रूम में बाकी चीजों के लिए जगह कम पड़ रही है तो आप कॉर्नर बेड भी प्लान कर सकते हैं। ये है कॉर्नर बेड के कुछ डिजाइन जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कॉर्नर बेड ले रहे हो तो आपका रूम अच्छा नहीं दिखेगा। चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट्स के बारे में। फ्लोर से लेकर मैट्रेस के टॉप तक की स्टैंडर्ड हाइट होती है 18 इंचेस। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में सबकी हाइट ज्यादा है तो आप 20 इंचेस तक भी ले सकते हैं। 18 इंचेस के स्टैंडर्ड हाइट के बेड के हिसाब से अगर आपका मैट्रेस 6 इंच का है तो आपका बेड का साइज आएगा 12 इंचेस। याद से अपने बेड के आसपास आप 1 इंच का बॉर्डर ऐड कर देना ताकि आपके मैट्रेस अपनी जगह से हिले नहीं। अगर रूम छोटा है और योगा, जिम, डांस ये एक्टिविटीज आपके लाइफ का पार्ट है जो आप घर के किसी और कोने में नहीं कर सकते हो तो ही वॉल माउंटेड बेड लेना। नॉर्मल बेड की कंपैरिजन में इसमें आपको मेंटेनेंस आ सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। बेड की इतनी बात की है तो मैं इसके आपको स्टोरेज ऑप्शंस भी बता देती हूँ। आप ड्रॉवर्स प्लान कर सकते हैं जिसमें आप अपने डेली यूसेज के कंफर्टर्स या कुशन्स प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत इजी एक्सेसिबल ऑप्शन है, बट इसमें आपको स्टोरेज थोड़ा कम मिलेगा। और अगर आपको मल्टीपल साइज की चीजें स्टोर करनी है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप हाइड्रोलिक स्टोरेज यूज करें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाइड्रोलिक खराब हो जाता है, तो हर एक हार्डवेयर की एक लाइफ स्पेन होती है। अच्छी ब्रांड के हार्डवेयर यूज करोगे तो वो ज्यादा लंबा चलेंगे। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमारे घर पे 8 साल से हम हाइड्रोलिक यूज कर रहे हैं और आज तक कोई भी कंप्लेन नहीं आया। प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब बात करते हैं बेड के दोनों साइड वाले साइड टेबल्स के बारे में। साइड टेबल में आप 2 टाइप के हाइट्स यूज कर सकते हैं। एक हाइट है जिसमें आप बेड का जो हाइट है आपका उसी के लेवल पे साइड टेबल का टॉप रहेगा। दैट मीन्स कि आप अगर बेड पे सो रहे हो तो मैट्रेस से नीचे की तरफ आपका साइड टेबल होगा। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप बेड का जो मैट्रेस हाइट है उसी के एग्जैक्ट अलाइनमेंट में आपका साइड टेबल प्लान करें। वार्डरोब के लिए मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। स्लाइडिंग कब लेना है, ओपनेबल कब लेना है, मटेरियल्स, फिनिशेस सब समझाया हुआ है, तो डू चेक दैट आउट। अभी के लिए इस बेडरूम में हमने ओपनेबल वार्डरोब्स प्लान किए हैं।
बेड के एक साइड आएगा ड्रेसिंग टेबल और उसके सामने आएगा टीवी यूनिट। और इस रूम में हमें स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड विंडो सिटिंग की भी जगह मिली है। अगर स्टडी डेस्क डिजाइन करें तो वो आएगा डाइफिट हाइट पर और उसके ऊपर आप स्टोरेजेस प्लान कर सकते हो एज पर योर चॉइस। आप अपने रूम के स्पेस के अकॉर्डिंग आर्म चेयर, ऑटमन, बेड बेंच या स्विंग भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लेआउट रेडी। आप भी कुछ ऐसा ही करना। आईपैड या सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो तो ऐसा ग्रिड वाला पेपर ले लेना। पूरे रूम का एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर एक ग्रिड को 1 फीट का कंसिडर करके लेआउट बना देना। एग्जैक्टली ऐसे ही बेड, वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल के मेजरमेंट्स लेकर उसे प्लान में प्लेस कर देना। सीलिंग फॉर बेडरूम। सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। फॉल सीलिंग को सिंपल रखना और ऐसे पुराने जमाने की डिफरेंट शेप्स और कलर वाली सीलिंग तो बिल्कुल मत करवाना। आप यूज कर सकते हैं पीओपी सीलिंग, जिप्सम सीलिंग, स्ट्रेच सीलिंग या पीवीसी पैनल्स एक बेस्ट लुक अचीव करने के लिए। अब आप पूछोगे कि बेडरूम में फॉल सीलिंग की क्या जरूरत? देखो, फॉल सीलिंग से हम लाइट्स बहुत अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, एक डिजाइन एस्थेटिक भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? समझाती हूँ। बेडरूम में फैन हमेशा बेड के सेंटर में लगता है, बेडरूम के सेंटर में नहीं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि बेड भी आपका एग्जैक्ट बेडरूम के सेंटर में आएगा। अगर ऑफ सेंटर फैन लगाना है तो उसे डिजाइन से करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने फैन लिया तो एक ग्रू ऐड करके उतने पार्ट को एक अलग एरिया बना दिया ताकि फैन ऑफ सेंटर ना लगे। चलो अब बात करते हैं बेडरूम के इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग्स के बारे में। बेडरूम को हमें सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं बनाना, उसे फंक्शनल भी बनाना है। चलो ये सारी बातें आपको एक ड्राइंग से समझाती हूँ। रूम में एंटर होते ही इजी एक्सेस पे एक स्विच बोर्ड होना चाहिए जो एरिया लाइटिंग कंट्रोल करेगा। एक 2-वे स्विच लेना, मतलब रूम में एंटर होने के साथ आप लाइट ऑन कर सको और बेड के साइड टेबल के स्विच बोर्ड से आप वही लाइट ऑफ कर सको। बेडरूम में आपको 3 टाइप के लाइट्स लेने हैं, एरिया लाइटिंग, मूड लाइटिंग और टास्क लाइटिंग। इस ड्राइंग में ये हो गई हमारी एरिया लाइटिंग, ये हो गई मूड लाइटिंग और टास्क लाइटिंग। फैन की स्विच भी 2-वे लेना, क्योंकि आधी रात को फैन बंद करने के लिए बेड से उठना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल लेआउट। अब मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि आपको बेडरूम में स्विच बोर्ड्स कहाँ और कितनी हाइट पे लेने हैं। बेडरूम में एंटर होकर जो स्विच बोर्ड आएगा वो आएगा 36 से 42 इंचेस हाइट पर और साइड टेबल्स पर जो स्विच बोर्ड्स आएंगे वो आएंगे 21 से 24 इंचेस हाइट पर। टीवी यूनिट में 3 स्विच बोर्ड्स आएंगे। सबसे पहला आएगा 24 इंचेस हाइट पर कैबिनेट के अंदर, उसमें सिर्फ प्लग पॉइंट्स होंगे। दूसरा आएगा 30 इंचेस हाइट पर कैबिनेट के ऊपर, उसमें आपने जो कैबिनेट के प्लग्स लगाए उसके कंट्रोल और टीवी के पॉइंट का कंट्रोल रहेगा और एक एडिशनल प्लग जरूर ऐड कर देना फॉर द चार्जिंग पॉइंट। और तीसरा स्विच बोर्ड आएगा 36 इंचेस हाइट पर जिसमें सिर्फ 2 प्लग्स होंगे, वो लगेगा टीवी के पीछे। अगर आपने स्विच बोर्ड्स इस तरह से प्लान करे तो आपको टीवी यूनिट के आसपास कोई भी वायर्स नहीं दिखेंगे। टीवी यूनिट मैंडेटरी नहीं होता, ये एक पर्सनल चॉइस है कि कुछ लोग बेडरूम में टीवी प्रेफर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। आपको टीवी यूनिट नहीं चाहिए तो बुक शेल्फ्स डिजाइन करके उसके नीचे प्रोफाइल लाइट लगाकर आप मूड लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। एसी आएगा बेड की ऑपोजिट वॉल या साइड वॉल पे। अगर आप बेड के बैक वॉल पे एसी लगाओगे तो जब भी मेंटेनेंस करना है तब आपका बेड पूरा खराब हो जाएगा। कलर्स फॉर बेडरूम, इसके लिए मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है, पर क्विकली बता देती हूँ कि आपके बेडरूम में आप कौन से कलर्स ले सकते हैं। 3 वॉल्स को सिंपल रखो और एक वॉल पे वॉल पैनलिंग करवा लो। ये 3 वॉल्स पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्रीम पाई, मॉर्निंग ग्लोरी, ऑलमोस्ट आइवरी, एगशेल। ये हो गया आपका 60% वाला डोमिनेंट कलर। ये ऐसे कलर्स है जो आप आंखें बंद करके यूज कर सकते हो, वो अच्छे ही लगेंगे। एक वॉल पर अगर टीवी यूनिट या वॉल पैनलिंग करवा रहे हो तो उसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो थोड़े डार्कर शेड्स जो आपके रूम के एस्थेटिक के साथ जाए, जैसे कि ऑयस्टर ग्रे, मिस्टिक लेक, ट्विंकलिंग स्टार, वार्म स्टोन और अल्पाइन। ये हो गया आपका सेकेंडरी कलर। वॉल पैनल कैसी डिजाइन करनी है, क्या मटेरियल्स यूज करने हैं और क्या प्राइसेस होगी, उसकी पूरी डिटेल्स ये वीडियो में शेयर की हुई है। इस वीडियो के बाद आराम से देख लेना। एंड थर्ड आएगा 10% एक्सेंट कलर, जो हम कहाँ यूज करेंगे? फर्निशिंग्स में। फर्निशिंग्स पूरे बेडरूम की जान है। इसमें आपको 10% एक्सेंट शेड यूज करना है जो डोमिनेंट और सेकेंडरी कलर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि इस बेडरूम में ये है हमारा डोमिनेंट कलर, ये है सेकेंडरी कलर और ये है एक्सेंट शेड। बेडरूम बेस्ट डिजाइन कर लिया। अगर बेडशीट या कुशन कवर्स ऐसे लगाओगे तो पूरे बेडरूम का लुक खराब हो जाएगा। थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके फर्निशिंग्स यानी कर्टन्स, बेडशीट्स, बेड रनर्स, कुशन्स और रग्स सिलेक्ट करना। ये रहे हमारे डिजाइन किए हुए कुछ बेडरूम्स।
बेडरूम डिजाइन करने में ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर कर देना। हमारी वीडियो एडिटिंग टीम पूरा वीक मेहनत करके ये वीडियो एडिट करती है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।